brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तब तक वो विधायक सरवर निशाद आ जाता है, ना किसी को बताए ना किसी को कुछ भी कहे, और डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाता है। जब मैं तुरंत देखता हूँ उधर तो भैया मैं बाबू को जाता हूँ, अपनी माँ को यही कहता हूँ माँ हत्यारा आ गया है, उसको मैं मार दूँगा। तो करके बाबू को जाता हूँ और कहता हूँ रुक जाता जहाँ पे आप खड़े हैं। हत्यारा मेरे घर से जा रहा है, आज मेरे घर पे आ रहा है। अब प्रशासन उसका नाम निकाल के कह रहे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगा। छुट्टे तार की तरह घूम रहा है, मेरे घर पे आया, मेरे भाई को मरा के आज मेरे घर पे आया। ये है महाराजगंज के मरहूम धर्मात्मा निषाद के भाई परमात्मा निषाद, जिनके आंसू मानो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो उस वक्त और टूट जाते हैं, बिलखते हुए बरस पड़ते हैं जब उनके घर पहुंच जाते हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के विधायक बेटे श्रवण निषाद। तो फूट पड़ता है उनका गुस्सा। सिर्फ परमात्मा निषाद ही नहीं, मानो पूरा इलाका ही गुस्से से उबल जाता है। और फिर शुरू हो जाता है श्रवण निषाद का जबर विरोध, नारेबाजी। इस दौरान धर्मात्मा निषाद के भाई दे जाते हैं बड़ा बयान। सचिव महोदय जो मतलब इंस्पेक्टर साहब दिव्य कुमार सिंह, वो अपने 2-4 पुलिस 10 पुलिस मतलब बल के साथ आते हैं तो कुछ बातें करते हैं, पर वो बताते नहीं। एक विधायक जी आते हैं, वो दूसरी बात करते हैं, डीवीआर की बात करते हैं। वो तो अंदर जाने बात करते हैं तो डीवीआर हम बाहर भी दे सकते हैं, अंदर जाने कोई जरूरत नहीं भैया, बाहर हम दे रहे हैं, बाहर खड़े रहिए। तो जब कैमरे की बात आती है तो निर्भय कुमार सिंह हट जाते हैं भैया, वो यहाँ से हट जाते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं। घूमते तकरीबन मान के चलिए 20-25 मिनट आधा घंटा घूमते हैं, तब तक वो विधायक सरवर निशाद आ जाता है। ना किसी को बताए ना किसी को कुछ भी कहे, और डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाता है। जब मैं तुरंत देखता हूँ उधर तो भैया मैं बाबू को जाता हूँ, अपनी माँ को यही कहता हूँ माँ हत्यारा आ गया है, उसको मैं मार दूँगा। तो करके बाबू को जाता हूँ और कहता हूँ रुक जाता जहाँ पे आप खड़े हैं, और रुक जाता है। फिर वो धीरे धीरे आता है, माँ के पास बैठ जाता है। फिर मैं बाबू को बोलता हूँ यही बात, पालिश मार रहा भैया वही लिपा पोती। अब तक कहाँ थे हमारे भैया, कहाँ थे? अगर मुझे बताए होते मैं आ रहा हूँ, फिर मैं भी बुलाया होता लोगों को, फिर क्या होता है आप ही बताइए। भैया ऐसा क्यों कर रहा है? एक हत्यारा मेरे घर से जा रहा है, आज मेरे घर पे आ रहा है। अब प्रशासन उसका नाम निकाल के कह रहे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगा। छुट्टे तार की तरह घूम रहा है, मेरे घर पे आया, मेरे भाई को मरा के आज मेरे घर पे आया। कैसे देख सकता था, पर मैं देर रख के देखा। लोग मुर्दाबाद के नारे में लगाना चालू कर दिया। मैं कहा निषाद पार्टी को बनाने वाला मेरा भाई था, कैबिनेट मंत्री को मेरा भाई बनाने वाला था, आगे बढ़ाने वाला। तुम मेरे भाई के हत्यारे हो, तुम कैसे मेरे दरवाजे पे आए? चल यहाँ से निकल। उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो धर्मात्मा के भाई गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगाते हैं और फफक पड़ते हैं। दरअसल धर्मात्मा निषाद ने 16 फरवरी को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मरने से पहले संजय निषाद और उनके बेटों के खिलाफ एक पोस्ट लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उनके बढ़ते कद और इलाके में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से उनको प्रताड़ित करने और झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था। परिवार भी पिछले एक हफ्ते से इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। मंत्री और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ है। संजय निषाद और उनके बेटों का नाम नहीं लिखे जाने से धर्मात्मा निषाद के परिजनों और इलाके के लोगों में भयंकर गुस्सा है। वह इस मामले में कई बार संजय निषाद अपनी सफाई भी दे चुके हैं। वो इसे हत्या और साजिश बता चुके हैं। इन तमाम सवालों के बीच संजय निषाद के बेटे और गोरखपुर की चौरा-चौरी सीट से विधायक श्रवण निषाद पहुंचे थे परिवार से मिलने, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें लोगों ने खदेड़ दिया, साथ ही पुलिस का भी घेराव किया। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।